मेरे बड़े भाई जनाब अलहाज खलील साहब, भाई जनाब साहिद साहब, रागिब भाई, मकतूब बाबू, अजीजी परवेज व जसीम, हमारे एक अच्छे स्कूल के डायरेक्टर जनाब भाई अकील बदर साहब, किशनगंज में एक अच्छे स्कूल के डायरेक्टर अजीजी तफहीम बाबू, और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी रुखकार बुजुर्ग, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं देर तक इस प्रोग्राम में रहता। इस प्रोग्राम की दावत ही चूंकि मुझे कल मिली और मुझे अभी पटना 5:30 बजे गाड़ी है, मुझे जाना है। मुझे पहले से खबर होती तो मैं देर रात निकलता और देर तक यहाँ प्रोग्राम में रहता। मैं नहीं रह पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत है। अजीजों, इस वक्त इस मुल्क में आम इंसानों के लिए बड़े मसाइल खड़े हो गए। मुल्क की आजादी का ख्वाब बुना गया था कि मुल्क आजाद होगा तो अमीर और गरीब सबके बच्चों को एक साथ तालीम मिलेगी। लेकिन अफसोस, इस मुल्क की आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो गरीब तबके का हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से अमेरिका में, अफ्रीका के कुछ इलाकों में अंग्रेजों ने गोरों के लिए अलग और कालों के लिए अलग कानून बनाए, आज इस मुल्क में उसी हालत से हम लोग दो चार हैं। अमीरों के लिए बच्चों के स्कूल अलग, गरीबों के बच्चों के स्कूल अलग, अमीरों के बीमारों के हॉस्पिटल अलग, गरीबों के बीमारों के हॉस्पिटल अलग। भाई आदिल साहब यहाँ पर है, अच्छे टीचर हैं, और सरकारी टीचर भी ये गवाही देने पर मजबूर है, जबान से गवाही नहीं देता कि सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन अमलन सरकारी स्कूल का टीचर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाकर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करा के वो ये बात कहने पे मजबूर है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल भी इन प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा। बिला शुबा इस वक्त सरकारी स्कूल के टीचरों की सलाहियत कम नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त का निजाम ऐसा हो गया है कि हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में तालीम नाम की कोई चीज बाकी नहीं। अल्लाम भाई ये लोग हैं, अपने जमाने में हाई स्कूल गए, रोटा हाई स्कूल का जो मेयार था, सोनथा हाई स्कूल का जो मेयार था, बहादुर हाई स्कूल का जो मेयार था, आज किसी भी हाई स्कूल में उस मेयार को तलाश करना रेगिस्तान में चश्मा तलाश करने के बाद। मैं ये वक्त चूंकि किसी बहुत ही संजीदा गुफ्तगू का नहीं है, बच्चों की तादाद है, ताहम चंद जो हमारे बुजुर्ग हैं उसमें हम एक दर्द की शिरकत आपसे चाहते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ जदीद तालीम के नाम पर जो इदारे कायम हुए हैं, उन इदारों की कद्र करने की जरूरत है। एक बड़ा नुकसान हमारे गरीब भाइयों का हुआ कि पहले अमीर कबीर लोगों के बच्चे भी यहीं के हाई स्कूलों में पढ़ते थे। तकरीबन 90 से पहले तक गरीबों और अमीरों के बच्चों के स्कूल बहुत ज्यादा अलग नहीं हुए। सन 1980 तक अगर देखेंगे तो रोटा हाई स्कूल में वहां का गरीब एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा भी पढ़ता था और वहां के बीडीओ और सीओ का बेटा भी पढ़ता था। लेकिन अब हालत ये है कि ब्लॉक के चपरासी का बेटा भी सरकारी स्कूलों में, और ये स्कूलों में जो बेतहाशा पैसे खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए जो तालीम के नाम पर खर्च हो रहे हैं, वो गरीबों के खून और पसीने की कमाई से। और अभी आपको ठंडा करने के लिए कहीं साइकिल, कहीं पोशाक, कहीं अंडे, कहीं खिचड़ी, अस्ता छोड़कर बच्चे के हाथ में कटोरा पकड़ाता है। हम और आप इसी में खुश हैं। यकीनन है कि जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों के अगर दोपहर के खाने का काम मिड डे मील के नाम से हो जाता है तो हम उसका ऐतराज नहीं। लेकिन क्या सिर्फ दोपहर की भूख मिटाने का नाम स्कूल है? बच्चों के रंगीन पोशाक और साइकिल ले जाने का नाम स्कूल है?
स्कूल में ये सारा सामान मिल रहा है, लेकिन अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही। ये सरकारी स्कूल भी हमारे स्कूल हैं, इन स्कूलों को भी बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन स्कूलों के बारे में भी सोचें। एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त गरीबी ने हमारे लोगों को परदेश जाने पर मजबूर कर दिया है, और आने वाले 50 सालों में भी अभी आपके रोजगार के मौके आपकी बस्ती में मिलने नहीं जा रहे। आज जो माँ बहन के बदन पे अच्छे कपड़े, घर पर अच्छा सा छप्पड़, शादी में जो रोगन, ये जो आया है, ये आपके खेत और खलियानों की पैदावार से नहीं, ये जो कुछ भी आया है परदेश की कमाई से आया है। मैं परदेश के नौजवानों को बड़ा मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस इलाके की तकदीर बदल दी है। मैंने अभी इस बात को सरकार के सामने भी रखा कि हमारे इलाके में जो कुछ भी खुशहाली थोड़ी बहुत आई है वो सरकार की मेहरबानी से नहीं आई है। दिल्ली और पंजाब में जाकर नौजवानों की जिंदगी पिघलने के नतीजे में हमारे यहाँ पूरी हरियाली आई। इनका मामला क्या है? ये बेचारे गरीब जो बाहर हैं, उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे कोई देखने वाला, और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी दिल्ली और बॉम्बे में जाकर जरी की फैक्ट्री में काम करना, होटलों में पोछा मारना, ये काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बेटियां अभी हमारे घर छोड़कर नहीं गई। हमने देखा भी, अभी बेटियों को भी पेश भी किया आपने, बेटे नहीं, लगता है कि बेटियों की तालीम पर आप लोगों ने तरजीह दी है। हम आपसे खुसूसन गुजारिश करेंगे कि बेटियों की तालीम पर पूरी तवज्जो दी। कहा जाता है एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, और एक बेटी पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है। बड़ा मशहूर वाकया है कि मैं भूल रहा हूं हुक्मरान का नाम, कि जंग जीत कर आया तो अपने सिपाहियों को, जो लोग उनके जर्नल थे, उनको उसने कहा कि मैं जो जंग जीता हूं, मेरे सिपाही ने, मेरे कमांडर ने बड़ी मेहनत से जंग जीती है, हम उनको इनाम देना चाहते हैं। तो बादशाह के हम महफिल सजाई गई और वहां पर सब लोग आए, सिपाहियों को बुलाया गया, उनके कमांडर्स को बुलाया गया कि इनाम दिया जाए। दूर एक बुढ़िया खड़ी थी, नजर पड़ी हुक्मरान वक्त की, सिपाही से कहा आज तो खुशी का नजारा है, ये बुढ़िया कौन खड़ी है, लगता है कोई हाजतमंद है, उसको कुछ दे दो और उसे भेज दो। सिपाही गया, कहा कि बूढ़ी माँ आज तो फौज के नौजवानों को इनाम देना है, तुम्हें कौन सी जरूरत पड़ गई तो यहाँ आया हो, बोलो कोई जरूरत है तो जरूरत पूरी कर दी जाए। उस बुढ़िया ने कहा बेटा मुझे कोई जरूरत नहीं है, जिस फौजी को इनाम देना है मैं उसकी माँ हूँ, अपने बेटे के सर पर इनाम की पगड़ी देते आया। हुक्मरान वक्त अपनी कुर्सी से उठा, जब सिपाही ने कहा हुजूर वो कोई हाजतमंद खातून नहीं है, वो जो सिपाही जिसको आप इनाम दे रहे, कमांडर जिसको इनाम देना चाह रहे हैं आप, उसकी माँ है, अपने बेटे की खुशी के इस लम्हे को देखने आई है। कहा बुलाओ माँ को। वो औरत जब आई तो अपने सर की पगड़ी हुक्मरान ने उसके पाँव में डाल दी। मेरी माँ, मुझे इस मुल्क में ऐसे ही माँ की जरूरत है जो इतने अच्छे बेटे जन्म दे सकते हैं। जो एक माँ अच्छी बनेगी तो एक नस्ल अच्छी बन सकती है हमारी। इसलिए आज बेटियों की तालीम देने की जरूरत है, लेकिन हम लोगों को सुन बेही का रोग लग गया है। सुनते हम लोग सब कुछ है, असर हम लोगों पर नहीं होगा। अभी सोशल मीडिया ने आपके गांव तक एक खबर पहुंचाई है, आयशा नाम की एक लड़की जिसके शौहर ने उस पर जुल्म किया, जहेज के नाम से उस पर ज्यादती की, और वो लड़की हंसती हंसती मुस्कुराती हुई वीडियो भी बनाती है। और गुजरात के उस इलाके में, अहमदाबाद की बस्ती में, वो लड़की शौहर की शरारत से तंग आकर खुदकुशी यानी के पानी में डूब कर मर जाती है। जहेज के खिलाफ मजमून लिख रहे हैं लोग, जहेज के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं लोग, लेकिन अफसोस कि जो तकरीरें की जा रही हैं समाज में उसकी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। आने वाले दिन बड़े खतरनाक हैं। यहाँ कई जिम्मेदार लोग हैं। अभी हम लोगों की एक लड़ाई चल रही है। बिहार के स्कूल में फारसी पढ़ाई जाती थी, फारसी के साथ उर्दू पढ़ाई जाती थी। हुकूमत की शरारत के नतीजे में फारसी को बेदखल कर दिया गया। अब 5+1 का एक फॉर्मूला, जो नया मानक मंडल बना है एजुकेशन का, उसमें है
कि सोशल साइंस का टीचर होगा, साइंस का एक टीचर होगा, मैथ का एक टीचर होगा, इंग्लिश का एक टीचर होगा, हिंदी का एक टीचर होगा 5 और एक हेडमास्टर होगा 6। उर्दू, भोजपुरी, उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान। उर्दू अगर उसकी लिपि को, उसके रस्मुल खत को छोड़ दें तो करोड़ा करोड़ की जबान, और उसके लिपिक पर भी उसके अगर आप वो करें तो बिहार में तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जबान। तो उर्दू से आपके बच्चों को महरूम किया जाता है। अच्छा साथीजा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप हमारी बेटियों को अंग्रेजी भी पढ़ाएं, आप हमारे बेटी को हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाएं। लेकिन अगर एक गैर मुस्लिम भाई का बच्चा है, उसकी जो धार्मिक आस्था है, उसकी जो नैतिक शिक्षाएं हैं, माँ का आदर करना, पिता के आदेश का पालन करना, पड़ोसी के साथ प्रेम से रहना, समाज में न्यायोचित बात करना, ये सब के धर्म में लिखा है। आप अखलाकी मुरब्बी हैं, हमारे बच्चों की अच्छी तालीम दीजिए, हमारे बच्चे खुदा को पहचाने, रसूल को पहचाने और अपनी जिम्मेदारी से आगाह हो, एक अच्छा मेयारी तालीम आप देने की कोशिश करते। लखनऊ के एक स्कूल में एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे पर ऐसे बड़े लीडर थे जो बच्चों से बहुत खुलकर मिलते और बच्चे भी उनसे बहुत मोहब्बत से मिलते। उस स्कूल में, लखनऊ के एक स्कूल में एक बच्चा गया ऑटोग्राफ लेने के लिए। उसने कहा, अंकल मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कहा बोलो बेटा क्या है। लेक्चर दिया था उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ने और बच्चे सवाल भी कर रहे थे। कहा कि सर इस वक्त हमारा आइडियल कौन है जिसको हम फॉलो करें। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, बेटी मैंने तो इस देश के विज्ञान के, साइंस के बड़े उलझते हुए मसाइल को हल किया। स्पेस की तारीख में हमने जो कुछ भी हो सकता था हमने रकम किया, लेकिन तुम्हारे इस नन्हे से सवाल का बेटा मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं किसको तुम्हारे सामने में आइडियल बनाकर पेश करूं? किसी नेता को पेश करूं, मुझे नहीं दिखता। किसी टीचर को पेश करूं, मुझे नहीं दिखता। असातिज़ा कराम, बच्चे हमारे कान से सुनते हैं, लेकिन वो आंख से जिस बातों को देखते हैं, वो हर इंसान कान से सुनी हुई बात को अपनी आंख से देखना चाहता है। जब आंख से देख लेता है तो उसका यकीन मुस्तहकम हो जाता है। झूठ मत बोलो, सफाई इख्तियार करो। लेकिन मैं एक स्कूल में गया, एमएलए था किशनगंज में, पूरा कैंपस गंदा पड़ा था। मैं लगभग 10:30 बजे स्कूल पहुंचा था। मैंने कहा, मार साहब क्यों नहीं सफाई कराते? बोले हाँ कराते हैं, हर दिन नहीं करा पाते हैं आज। मैंने कहा आज करा लीजिए, बच्चों को बुला रहा है, आओ सफाई करो। छड़ी लेके खड़े हैं, तो मुझे रहा नहीं गया। मेरे साथ 2-3 लड़के थे, मैंने कहा चलो हम लोग चुनना शुरू कर देते हैं। जब हम लोगों ने वहां पर कंकर पत्थर चुनना शुरू कर दिया, कागज के टुकड़ों को, तो 5 मिनट में पूरा कैंपस साफ हो गया था। तो हमें करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए अच्छे अमल करने पड़ेंगे। मैं गरीब भाइयों के लिए पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। मेरे गरीब भाइयों, आने वाले दिन बड़े खतरनाक हैं। बेटियों के बाजारों में बिकने की नौबत जहेज के लुटेरों ने कर दी है, और समाज के दौलतमंदों ने जहेज को की लानत बनाकर गरीबों की बेटियों को शादी को मुश्किल बना दिया है। दूसरी तरफ फैशन ने हमारी बच्चों का ईमान छीन लिया है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आप रोटी का टुकड़ा काट कर अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चे सबसे बड़ी अमानत है अल्लाह। आपने पक्के का मकान नहीं बनाया, कब्र में आपका सवाल नहीं होगा। आप मुखिया नहीं बने, एमएलए नहीं बने, आपका सवाल नहीं होगा कब्र में। हमारे एक मिसाली टीचर जनाब भाई सफी मंजर साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छे मिसाली टीचर का रोल अदा किया है और सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे हैं। कब्र में अगर पूछेगा तो आपके बच्चों के बारे में पूछेगा कि तुमको मैंने जो दौलत दी थी बच्चे के शक्ल में। अल्लाह के रसूल ने कहा हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। यहूदी और नसरानी सिर्फ अकीदे के एतबार से नहीं, आपके बच्चे के अखलाक कैसे हो, झूठ और सच में तमीज करना, लोगों से खुश अखलाकी से पेश आना, ये सब कुछ हम पर जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इन चीजों को मुंतकिल करें। अल्लाह हम लोग को इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं एक बात और कहूंगा कि इस वक्त कुछ यतीम बच्चे हैं हमारे सोसाइटी में। बच्चे जब यतीम हो जाते हैं
तो बेसहारा से हो जाते हैं। माँ कभी कभी बेजा मोहब्बत करके अपने नजरों से दूर होने नहीं देता, और गांव समाज के लोग उसकी यतीमी के शुरू दिन के बारे में तो फिक्रमंद होते हैं, उसके कुर्ता कपड़ा के बारे में फिक्रमंद होते हैं, लेकिन हमें उसकी तालीम के बारे में भी फिक्रमंद होना जरूरी है। कोई भी बच्चा 6 से 12 साल की उम्र के अंदर अगर वो पढ़ना चाहे तो मैट्रिक तक की उसकी पूरी फीस अदा करने का नज़्म किया गया है। और कोई भी बच्चा, अगर यहाँ भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है और वो यतीम हो और 12 साल से कम की उसकी उम्र हो, तो वो मैट्रिक तक जिस स्कूल में पढ़ेगा उसका खर्च इंशाअल्लाह देने का इंतजाम करा दिया गया है। उसके लिए हमने उनसे रब्ता करा। और मैं चाहता हूँ कि भैंसा ब्लॉक से इस मरतबा हम 10 बच्चे को ऐसा चुनना चाहते हैं जिस 10 बच्चे को हम मैट्रिक तक बल्कि इंटरमीडिएट तक उस यतीम बच्चे को इंग्लिश मीडियम के बिल्कुल अखलाकी तालीमात पर मबनी निसाब के साथ तालीम देने के नज़्म करने के लिए हमने गुजारिश की है पूरी एनजीओ से, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप ऐसे बच्चों को सुनिए। आप लोगों से गुजारिश करेंगे, अभी कई बच्चे हमारे हैं, अभी मैं मिल के आया क्लास 10 में एक बच्चा पढ़ता है, कई बच्चों को हम लोगों ने भेजा है, अच्छी तालीम हो रही है। आइए एक मरतबा आहद कीजिए कि बच्चों को तालीम देंगे, लेकिन तालीम कैसे दीजिएगा? साल भर में भोज खाने के लिए आपके पास कोटा है। इस महीने में ईमानदारी से बोलिए, मार्च के महीने में कोई भी 5000 से कम का भोज खाएंगे, और हमारा पैमाना इज्जत का हो गया है। मूल्य तो 10 लोग का चले जाओ, आज तो 5-6 जगह है, काल 4-5 जना से 6 दिन से स्कूल बंद हो गई है, कुनिया नहीं जाओ जवाब है। ये सबसे बड़ी रुकावट है इस कौम की बर्बादी में। मेरे भाइयों, भोज बगैर चुबाना के करो ताकि कोई नहीं आए तो शिकायत नहीं कर सको। वलीमा की दावत कबूल करना मुस्तहब या वाजिब है, मौलाना से पूछ लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये वलीमा होता है, ये वलीमा मसनूना नहीं है, ये होटल है। पैसा देकर खाना खाना और होटल खोलकर किसी को दावत देना और नहीं आए तो शिकायत करना किसी अखलाकमंद इंसान का फरीजा नहीं है। शादी में कटौती कीजिए। इस मुल्क में बिलखुसूस मुसलमानों के अकीदे पर डाका डाला जा रहा है, आपकी तालीम बर्बाद की जा रही है, आपके स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस मुल्क के जो हालात बनने जा रहे हैं, अगर हमने अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत नहीं की तो हमको आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी का पढ़ा लिखा एनआरसी कौन ला रहा है? एनडीए। आपकी शरीयत पर हमला कौन कर रहा है? 26 आयत पर मुकदमा किसने दायर किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड को कौन खत्म करना चाहता है? ये सब कौन? हमारे पढ़े लिखे लोग आज दोस्त और दुश्मनों तमीज नहीं करते। तो जब आज के फितनों में इन फितनागरों का तमीज नहीं कर पाते, तो जब काना दज्जाल आएगा, उस दज्जाल को कैसे पहचानना? अपने बच्चों में फितरत पैदा करो कि जो मेरी मिल्लत का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो मेरी मिल्लत का दोस्त है काला कनोटा बिलाल हबशी अगर हमारी तहरीक में शामिल होता है तो नबी के आगोश में वो अपना सर रख सकता है, और गोरा चट्टा गोरा चट्टा अबू जहल अगर मेरे नबी का इनकार कर सकता है तो मेरी महफिल में आने की उसको इजाजत नहीं हो सकती। ये जज्बा पैदा करता है। समाज में जाइए, हक और इंसाफ की बात कीजिए, जुल्म हो रहा हो तो गवाही देने की बात कीजिए, लेकिन हमारे समाज में जुल्म के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं। स्कूल में टीचर आ रहा है, पानी दीजिए, पाँव धो दीजिए, लेकिन अगर स्कूल में टीचर नहीं आ रहा तो शिकायत भी कीजिए, लड़िए मत, अपने टीचरों की इज्जत कीजिए, लेकिन अपने स्कूल की निगरानी कीजिए। ये मेरा फरीजा है कि मैं ये बातें कहूँ। मैं बातें और शायद कुछ करता, तमानी वक्त है जिसकी वजह से खुद मुझे मलाल हो रहा है कि मैं आपको एक ऐसे वक्त में छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ कि जो अभी आपकी महफिल सजी नहीं है, सजने के इस पर है, लेकिन जाहिर है कि मैं आप ही के काम से जा रहा हूँ। अल्लाह तौफीक दे कि आप अच्छा स्कूल चलाएं, आप सबको तौफीक दे, इस स्कूल की मदद पर कीजिए। ये मत सोचिए कि ये प्राइवेट स्कूल चला रहा है या लोग अपनी तिजारत कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये नौजवान जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ये दिल्ली बॉम्बे बाहर कहीं चले जाए तो 25-50 हजार रुपया कमाना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है नौजवान जो अपनी सलाहियत को अपनी बस्ती में लगा रहे हैं। इसलिए ऐसे स्कूल की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।